नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है डीएसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। डीएसी के अंतर्गत एक तो हिंदी लिटरेचर का डीएसी जिसका नाम है छायावाद प्रतिनिधि रचनाकार, वहीं एक पॉलिटिकल साइंस का जो डीएसी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज करके, तो दोनों को हम बात करेंगे। और यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है मई जून 2026 में जो एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर है। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो रायगढ़ यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट लिए होंगे, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर एवं उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है काफ़ी आता है, तो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं लगातार इस तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। ये सब सब्जेक्ट का एवं बीए 4 सेमेस्टर का लगभग सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया हूँ। चैनल में जाएँ, चैनल में जाने के बाद प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा, ज़रूर देख लेंगे। चलिए वीडियो करते हैं अब शुरू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहला जो हम बात करें तो एक एक नंबर का जो 10 क्वेश्चन है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी किस युग की रचना है? 4 छायावादी रचनाकारों के नाम लिखिए। संध्या के बाद कविता में पैंट शब्द का क्या अर्थ है? निराला का पूरा नाम लिखिए। संध्या सुंदरी कविता का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? उसके बाद अली मैं कड़ कड़ को जान चली कविता में कवियत्री ने किस भाव की अभिव्यक्त की है? और मोम के बंधन सजीले से कवियत्री का क्या तात्पर्य है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। पर क्वेश्चन 4 अंक है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? इसके अथवा में भी दिया गया है। सब जीवन बीतता जाता है कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? और उसके बाद प्रथम रश्मि कविता का मूल संदेश क्या है? इसके अथवा की बात करें। संध्या के बाद कविता का मूल संदेश क्या है? संध्या सुंदरी की मानवीकरण किस रूप में किया गया है? इसके अथवा में हम बात करें। सखी बसंत आए कविता का सारांश लिखिए। और अगला क्वेश्चन की बात करें। पंत रहने दो अपरिचित कविता का मूल भाव क्या है? या मेरा मिटने का अधिकार इस पंक्ति का क्या अर्थ है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रचत नग पगतल में, पीयूष स्त्रोत सी बह करो जीवन के सुंदर समतल में। उपरोक्त अंश की सप्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न है लघु उत्तरीय। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता का वर्णन कीजिए। सब जीवन बीता जाता है कविता के आधार पर जयशंकर प्रसाद के निराशावादी और दार्शनिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगला हम बात करें इकाई 2 में। सुमित्रा नंदन पंत कविता के प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की सप्रमाण समीक्षा कीजिए। और उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए। निराला के काव्य सौंदर्य पर विस्तार से प्रकाश डालिए, इकाई 3 क्वेश्चन। और उसके बाद अभी न होगा मेरा अंत कविता के आलोक में निराला जी काव्य सौंदर्य और जीवन दृष्टि की विवेचना कीजिए। और उसके पश्चात अगला हम बात करें और चौथा में। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनके काव्य में छायावाद के रहस्यवाद, वेदना और प्रकृति चित्रण के तत्वों का सावधान स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करें। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, जो कि एक बार पुनः आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। और उसके पश्चात अगला जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का जो डीएसी है उसकी बात करें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन में से बहुलवाद का जनक किन्हें माना जाता है? और उसके बाद दूसरा की बात करें उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? उसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन की बात करें राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? और चौथा क्वेश्चन कौन सी राजनीतिक विचारधारा वर्गहीन समाज और निजी संपत्ति के उन्मूलन की वकालत करती है? और उसके पश्चात विविधता का सम्मान करना किस विचारधारा का मूल सिद्धांत है? विविधता का भी सम्मान करना, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो थोड़ा आवाज़ को ध्यान देंगे। विविधता का सम्मान करना किस विचारधारा का मूल सिद्धांत है, एक क्वेश्चन है। उसके बाद फांसीवाद का उदय मुख्य रूप से किस देश में हुआ था, ठीक है। तो फांसीवाद का जो उदय है मुख्य रूप से किस देश में हुआ था? अगला हम बात करें साम्यवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो साम्यवाद के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, इसको बताना है। और मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास का प्रेरक तत्व क्या है? धर्म, नैतिक, वर्ग संघर्ष, ये राष्ट्रवाद यहाँ पर बताना है। अराजकतावाद शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, ये ऑप्शन है। और नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला जो क्वेश्चन की बात करें, नारीवाद का मुख्य उद्देश्य
क्या है इसको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं, तो राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं प्रश्न है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। और उसके बाद अगला हम बात करें आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताएं और राष्ट्रवाद के उदय का कारण, भारत में पर्यावरण के मुख्य मुद्दे क्या है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, उदारवाद के मुख्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, बहुलवाद के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। उसके बाद आदर्शवाद की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं, उसके मुख्य सिद्धांत और विशेषता का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करें, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फांसीवाद की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन की बात करें, उत्तर आधुनिकतावाद के परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उदारवादी नारीवाद पर एक निबंध लिखिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है जिसको आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम 2 सब्जेक्ट डीएससी हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात किए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैं जो है अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें भी डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब बात करें इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो जॉब जानकारी एंड एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। तो सर्च कर लेंगे और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। जॉब जानकारी एंड एजुकेशन सर्च कर लेंगे या फिर चैनल में विजिट करेंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से भी आप जो है जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो रहा। वीडियो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।